अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर क्लास 10th का स्प्रिंग मास सिस्टम हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। उससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल और एक एक्सपेरिमेंट किताब से लिया गया। यहाँ पे हम इस वीडियो में उस एग्जांपल और असाइनमेंट को हल करेंगे। एग्जांपल 10.2 में हमारे पास एक एग्जांपल है, आप किताब से रीड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट उधर से डाटा निकाला है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है इस तरह का, अगर आप उसको सपोर्ट के साथ लगाते हो, वो स्प्रिंग हमारे पास उसकी के की वैल्यू 48 न्यूटन पर मीटर उसकी के की वैल्यू है। अगर उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो जाहिर बात है वो स्प्रिंग जो है वो हमारे पास डिस्प्लेस होता है। तो ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग हमारे पास इनिशियली इस पोजीशन पे मौजूद था, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गई। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ गई फोर्स की वजह से 55 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गई है। तो एक्स हमें मालूम है, अब हमें 55 सेंटीमीटर नहीं मीटर्स में हमें चाहिए। तो 55 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 100 पे डिवाइड करते हैं, तो 0.55 मीटर उसमें एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, और स्प्रिंग हमारे पास किस किस्म का है, के की वैल्यू उसकी 48 न्यूटन पर मीटर। इससे आप स्प्रिंग के टाइप का अंदाजा लगा सकते हैं किस किस्म का स्प्रिंग है। तो के की वैल्यू भी हमें गिवन है और एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है। आपने क्या करना है, आपने रिस्टोरिंग फोर्स मालूम करनी है कि जब आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग 55 सेंटीमीटर जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो आप मालूम कर लें कि वो स्प्रिंग जिसकी के की वैल्यू 48 न्यूटन पर मीटर है और ये आपके पास 55 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, इसमें इतना इजाफा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप मालूम कर ले स्प्रिंग कितनी कुव्वत के साथ वापस मीन पोजीशन की तरफ कोशिश करेंगे, कितनी कुव्वत के साथ, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला मालूम है, रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आप अप्लाइड फोर्स के लिए लिखते हैं तो माइनस नहीं होगा, अगर आप रिस्टोरिंग के लिए लिखते हैं तो माइनस ही होगा। तो इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक जैसा है। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा अप्लाइड फोर्स आप लगाएंगे तो स्प्रिंग फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, नेगेटिव साइन का मतलब ये सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन ही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मालूम करने के लिए हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत है, ऑलरेडी वो हमें मौजूद है। हमें स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसमें कितना इंक्रीज आया है, चेंज इन लेंथ आया है, एक्स चाहिए, वो भी हमें मालूम है 0.55 मीटर। तो अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस अपने जगह पे के की वैल्यू जो ऊपर गिवन है 48 लगाएंगे, ज़रबे एक्स की जगह आप 0.55 लगाएंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन से हमें आएगा -26.4 न्यूटन। 26.4 और न्यूटन का मतलब है फोर्स और ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप यूनिट न्यूटन लगाएंगे। सामने जो माइनस का अलामत है तो ये बात माइनस का मतलब ये है, माइनस साइन का मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि इस पोजीशन पे वापस मीन पोजीशन की तरफ, जिसको हम अगर आप इसको मीन पोजीशन ओ का नाम दें, तो ये कुव्वत आपने मालूम किया, जितनी कुव्वत के साथ ये वापस मीन की तरफ जितना कुव्वत ये लगाएगा। तो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी कुव्वत के साथ आपने इसको मीन पोजीशन से इस पोजीशन पे, अगर आप इसको ए का नाम दें, मीन से आपने उसको ए पे लेके गया तो कितना कुव्वत आपने लगाया, तो बिल्कुल 26.4 न्यूटन ही मैंने लगाया था। उसके लिए आप प्लस का निशान लगाएंगे और वो आपके पास अप्लाइड फोर्स होगा। और अगर आप कितनी कुव्वत के साथ आप स्प्रिंग वापस कुव्वत लगाएंगे मीन की तरफ, तो फिर वही कुव्वत होगा, लेकिन आप माइनस साइन लगाएंगे। मतलब दादे अप्लाइड फोर्स था सुमरा लगे बोले दुको ना रिस्टोरिंग फोर्स भी उसको था, तो वही चला रिस्टोरिंग फोर्स मालूम को ऑलरेडी रिस्टोरिंग फोर्स मालूम को जिसमें फोर्स रा बदा वापस मीन तरफ था जोर के सही था हुकुमात वही चिता अप्लाइड मालूम करो था 26.4 न्यूटन जमा अप्लाइड हम दे चमा 26.4 अप्लाई करे दे नो 26.4 पर वापस जोर के करना दुमरा कुव्वत सरा सिर्फ द माइनस साइन मतलब बताई थी रिस्टोरिंग फोर्स थे और द प्लस साइन मतलब बताई थी जो सरा अप्लाइड फोर्स थे। राजू असाइनमेंट 10.2 दिस रिलेटेड योर असाइनमेंट दे दा बिल्कुल सेम दा स्प्रिंग वाला केस थे पदे कि रिस्टोरिंग फोर्स मालूम होंदी जो विच रिस्टोरिंग फोर्स मालूम के असाइनमेंट तास ऊपर रीड के माते डेटा रिस्तीदा वो को फर्ज का द स्प्रिंग जमा सना 0.559 द 1.5 मीटर चिकम ने दामंगा डिस्प्लेस को सही था सेंटीमीटर 1.5 मीटर डिस्प्लेस कम और द के वैल्यू चिकम द जमा सरा 30 न्यूटन पर मीटर दा और द के वैल्यू जमा सरा 48 न्यूटन पर मीटर हुआ। ठीक था, द के वैल्यू नमंगा चिकम दे द स्प्रिंग द हार्डनेस और सॉफ्टनेस अंदाजा लगाओ। तो आप क्या करें, रिस्टोरिंग फोर्स मालूम कर लें। एज रिस्टोरिंग फोर्स हमें वही पुरानी फार्मूला एफ रिस्टोरिंग माइनस के एक्स माइनस अपने जगह पे के की वैल्यू 30 और एक्स की वैल्यू 1.5
30 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे 1.5, आशारिया की जगह नीचे 1, 5 की जगह 0, तो ये 1.5 से 15 बन जाएगा, डिवाइड बाय 10, 30, 15 3 45 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो इतना फोर्स जो है वो स्प्रिंग वापस लगाएगा, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर माइनस साइन नहीं है तो इतना फोर्स आपने लगाया, जिसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास बराबर है। स्टूडेंट्स, हम इस तरह वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टच में रहिए शासिब एकेडमी के साथ, फेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।